नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। तो आज एक और नई वीडियो सीईटी 2024 के बारे में लेकर आया हूँ। एक बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे रूबरू होके वीडियो के माध्यम से आप तक इस जानकारी को साझा शेयर की जाए। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि एक दो दिन पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्रीमान आलोक राज जी का उनका खुद का ट्वीट देखने को मिला था सीईटी के बारे में। तो उस दिन से कहीं ना कहीं सीईटी की जो हलचल है वो तेज हो गई है। जो विद्यार्थियों का संशय था सीईटी 2024 के बारे में वो काफी हद तक बढ़ने लग गया है। स्टूडेंट वापस भावुक हो गए हैं कि सीईटी होगी या नहीं होगी। आप सभी को जैसे कि पता होगा कि राजस्थान के अंदर जो लास्ट सरकार थी, हमारे राजस्थान के अंदर जो लास्ट राज्य सरकार थी, उसने जाते जाते उस सरकार ने जाते जाते राजस्थान के अंतर्गत सीईटी भर्ती परीक्षा यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा कराई थी, जो 12th लेवल पे भी हुई थी, 12th लेवल पे भी हुई थी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी हुई थी। दो लेवल पे वो एग्जाम हुआ था और 2023 में उसका एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ गया था। लेकिन उस एग्जाम में जो भर्तियां थी वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुरू करवाई है और कोई बाकी भी रही है, ठीक है ना। लेकिन अब राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने के कारण हो गए हैं, तो अब राजस्थान के अंदर नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार का आगमन हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा साथी है, जो स्टूडेंट है, वो डिमांड कर रहे हैं नई सरकार से कि जो सीईटी प्रक्रिया है, जो सामान्य पात्रता परीक्षा है, उसको कहीं ना कहीं रद्द किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं सीईटी 2024 से वो रद्द किया जाए। लेकिन आप सभी को जैसे कि पता होगा कि कुछ दिन पहले ही, एक या दो दिन पहले ही, हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके जानकारी दी थी कि सीईटी 2024 होगी या नहीं होगी, क्या अपडेट रहने वाली है। और उसके बाद कल कल राजस्थान पत्रिका की एक ब्रेकिंग न्यूज़पेपर में सीईटी को लेकर पूरा पैराग्राफ आया है, उस पर अपन बात करेंगे। न्यूज की कटिंग भी आपके साथ में साझा करूंगा, शेयर करूंगा। तो आखिरकार सीईटी पर क्या रहने वाला है, सीईटी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो भी कब तक होगी, वापस नई भर्तियां कौन कौन सी जुड़ेगी। तो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। यदि आप भी सोच रहे हो सीईटी की तैयारी करने का, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि सीईटी से संबंधित आपकी क्या राय है, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर देना। इस वीडियो के देखने के बाद सीईटी से रिलेटेड आपके भी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्या सीईटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में भी आप अपने विचार भी इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को राजस्थान पत्रिका की न्यूज है, वो कल की कटिंग है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। इस पूरे पैराग्राफ में, इस न्यूज कटिंग में क्या लिखा है, अपन उस पर बात करते हैं, फिर आगे और डिस्कस करते रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में जो लास्ट कांग्रेस सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, उसने जाते जाते उस सरकार ने जाते जाते राजस्थान के अंदर एक सामान्य पात्रता परीक्षा के नाम से एक भर्ती करवाई थी। उस सीटी उसे ही सीटी कहते हैं। सीटी दो स्तर पर हुई थी, एक सेकेंडरी लेवल पे हुई थी, एक ग्रेजुएशन लेवल पे हुई थी। तो कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था समान पात्रता परीक्षा का पैटर्न, ये तो बिल्कुल सभी को पता है। लेकिन सीटी पर संशय, जुलाई अगस्त में परीक्षा, सरकार की अभी हरी झंडी नहीं। आप सभी को पता होगा कि सीटी पर संशय बना हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने तो कह दिया है कि हम जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम करवा देंगे। लेकिन राजस्थान में जो भाजपा सरकार आई है, राजस्थान में जो नई सरकार आई है, सरकार की ओर से अभी तक सीटी को कोई भी हरी झंडी नहीं मिली है, कोई भी अपडेट नहीं मिली है। तो इस पैराग्राफ को अपन पढ़ते हैं। कांग्रेस सरकार में शुरू हुई समान पात्रता परीक्षा सीईटी को लेकर संशय बना हुआ है। सीईटी का आयोजन पिछले साल फरवरी में किया गया था। आप सभी को पता होगा कि जो लास्ट ईयर सीईटी का एग्जाम है वो फरवरी में हुआ था। इसकी वैधता अवधि एक साल तक तय की गई है। ऐसे में मई 2024 में सीटी की वैधता समाप्त हो जाएगी। मई में इसका रिजल्ट आया था, तो मई 2024 तक ये सीटी वैलिड है। इसके बाद सीटी जो लास्ट ईयर सीटी थी वो एक्सपायर हो जाएगी वापस नए तरीके से, ठीक है ना। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि अगली सीटी जुलाई या अगस्त में कराई जाएगी। लेकिन भाजपा सरकार ने
अभी तक सीटी परीक्षा को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। आप सभी को पता होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो आप सभी को कहीं न कहीं अवगत करा दिया है कि हम जुलाई या अगस्त में सीटी का एग्जाम कराने वाले हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार बनी है, भाजपा सरकार। तो सरकार की तरफ से अभी तक सीटी को लेकर कोई भी निर्देश नहीं दिए हैं। वहीं नई सरकार आने के बाद अभ्यर्थी की ओर से सीटी परीक्षा का विरोध किया जा रहा है और आप सभी को पता होगा कि अभ्यर्थी के द्वारा भारी डिमांड से सीटी विरोध किया जा रहा है। सभी डिमांड कर रहे हैं कि सीटी को बंद करो, सीटी बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सीटी को खत्म कर देना चाहिए, पूरे तरीके से सीटी को बिल्कुल बंद करना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। सीटी में अंकों के आधार पर पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाने का प्रावधान लागू किया गया है। अभ्यर्थी इस नियम का विरोध कर रहे हैं और इस 15 गुना वाला जो फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी 15 गुना का फॉर्मूला अपनाया गया है। तो इस 15 गुना वाले फॉर्मूले को लेकर भी स्टूडेंट है, युवा साथी, वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को भी बंद कर देना चाहिए और सीटी को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे क्या है, आलोक राज जी का खुद का ट्वीट अपन देख लेते हैं। आलोक राज जी का क्या कहना है, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो इस पैराग्राफ में आलोक राज जी का ट्वीट हमें देखने को मिला है। सीटी परीक्षा का आयोजन जुलाई अगस्त में कराने की तैयारी की जा रही है, जल्द ही इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो खुद कह रहे हैं कि सीईटी परीक्षा का आयोजन है, हम जुलाई अगस्त में करवाने की पूरी तैयारी है, जल्द ही इसके बारे में हम फाइनली फैसला सबमिट कर देंगे आप सभी को। अभ्यर्थी कर रहे हैं खत्म अभ्यर्थी कर रहे हैं सीईटी खत्म करने की मांग, पदों के मुकाबले में 15 गुना अभ्यर्थी को उत्तीर्ण करने का विरोध। अभ्यर्थी कर रहे हैं कि सीईटी को खत्म कर देना चाहिए। सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां आपको शामिल देखने को मिलेगी आपकी बार, वो भी अपन देख लेते हैं। तो सीईटी में ये भर्तियां हैं जो स्नातक और 12th लेवल पर बेसिक दोनों लेवल की भर्तियां हैं वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपके ग्रेजुएशन वाले में आपके आपके प्लाटून कमांडर आ गया, आपके जिलेदार और पटवारी आ गई, कनिष्ठ लेखाकार हो गई, तहसील राजस्व लेखाकार हो गई, प्रवेशक वाली हो गई। ठीक है ना। समाज कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक हो गई। और सेकेंडरी लेवल की बात करूं मैं तो वनपाल हो गई, आपके एलडीसी हो गई, कनिष्ठ सहायक हो गई, आरपीएससी लिपिक वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड हो गई और पुलिस कांस्टेबल हो गई। तो ये कुछ भर्तियां हैं जो सीईटी में शामिल की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें सीईटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, सीईटी बिल्कुल बंद करनी चाहिए। तो इस सीईटी से संबंधित आपकी क्या राय है, वो भी आप अपना कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपकी भी आवाज हम आगे तक पहुंचाने में सफल हो सके। ठीक है ना। आगे क्या पैराग्राफ में लिखा है, 40% अंकों का क्राइटेरिया 40% अंकों का क्राइटेरिया करने की मांग। बोर्ड ने जब कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, तो इसमें सामान्य वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद से ही सीईटी खत्म करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि या तो सीईटी को खत्म कर दिया जाए या इसमें 40% अंकों का क्राइटेरिया लागू किया जाए। अभ्यर्थी की ओर से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने टॉप 15 गुण अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की, उसके बाद से ही सीईटी के लिए एक बड़ा गर्म माहौल बन रहा है। या तो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं स्टूडेंट या तो मांग कर रहे हैं स्टूडेंट बोल रहे हैं या तो सीईटी को पूरी तरीके से खत्म करो, या हर सीईटी जब भी सीईटी का एग्जाम हो उसमें जो भी स्टूडेंट 40% ला रहा है उसको पास कर दो, भले वो ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, उसके अगर 40% नंबर आ रहे हैं तो उसको पास कर देना चाहिए। ये टॉप 15% वाला जो फॉर्मूला है, ये जो टॉप 15% वाला फॉर्मूला है वो इसको रद्द कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपके अनुसार 40% वाला सही है या 15 गुना वाला सही है, वो आप जरूर बताना। और अब बात करूं मैं, जब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हमारे आलोक राज जी का ट्वीट आया था, अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं, सीईटी 2024 होगी या नहीं होगी। लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी। दोनों सीईटी 2023 यानी कि 12वीं और स्नातक लेवल की सीईटी के स्कोर कार्ड अभी भी वैलिड है। आप सभी को पता होगा कि लास्ट सीईटी हुई थी। चलिए ठीक है, सीईटी के नियमानुसार सीईटी हर साल कराने का प्रावधान है। और आप सभी को पता होगा कि जब सीईटी की विज्ञप्ति निकली थी शुरू शुरू में, उस विज्ञप्ति में, उस नोटिफिकेशन में कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ साफ कह दिया था कि हम
सीटी का आयोजन है वो हर साल कराने वाले हैं। इसलिए सीटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी संभावित डेट बता देना उचित नहीं होगा, मगर हम प्रयत्न करेंगे कि इसे समय रहते जुलाई या अगस्त में कराएं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं कि हम जुलाई या अगस्त में पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो हम जरूर करने वाले हैं। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तो अपडेट मिल गई है, लेकिन अभी तक नई सरकार की ओर से सीईटी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं युवा साथी, बेरोजगार साथी हैं, वो हताश हो रहे हैं और उनकी एक ही डिमांड है, या तो सीईटी खत्म करो, या तो सीईटी खत्म करो, या तो सीईटी को पूरा खत्म करो, या सीईटी में 40% वह है वो क्राइटेरिया रखो। तो आपकी क्या राय है? आप भी अपना कमेंट जरूर कीजिए। आपकी राय के अनुसार ही हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। अपन इस बेरोजगार युवा साथी की जो आवाज है वो आगे सरकार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी हमें। इसलिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सीईटी 2024 को लेकर आपकी क्या राय है। या सीईटी खत्म कर देनी चाहिए, या 15 गुना वाला फॉर्मूला सही है, या 40% वाला फॉर्मूला, 15 गुना वाला फॉर्मूला सही है, या जिसके 40% अंक आ रहे हैं वो वाला फॉर्मूला सही है? आपके अनुसार कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा और क्या प्रोसेस रहना चाहिए? आप कमेंट जरूर कीजिए। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई। यदि आप भी जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने प्रोवाइड करा दी है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो लिंक पे क्लिक करके आप हमसे सीधा फॉलो हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा सीईटी का हम आपको सबसे पहले बता देंगे। चलिए फिलहाल के लिए तो आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं कल और नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।